अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एजाज शाहिद। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपो पाकिस्तान में एक क्रेडिबल अदारा है जो कि आपके साथ प्रॉपर्टी की न्यूज़, प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शेयर कर रहा होता है। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि गुलबर्ग के बारे में भी रिव्यू किया जाए, तो आज हमने डिसाइड किया कि गुलबर्ग को आज हम रिव्यू करते हैं। वो तमाम लोग जो कि गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं या जिन्होंने गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो उसकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी क्योंकि आपको पता है गुलबर्ग थोड़ा सा बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो हम चाहेंगे कि गुलबर्ग को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करें, उसकी एक एक प्रोज़ एंड कॉन्स को भी और उसके जो तमाम सेक्टर्स हैं उनको भी। तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको बिल्कुल एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप आइंदा किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो गुलबर्ग के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इस वक्त में हम लोग 0 पॉइंट खड़े हुए हैं। मैंने अपने व्यूअर्स, इस वक्त में हम लोग 0 पॉइंट खड़े हुए हैं और 0 पॉइंट से हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट हम हमेशा इस वजह से स्टार्ट करते हैं 0 पॉइंट से क्योंकि आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ सिटी है। गुलबर्ग तक एग्जैक्टली डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए मैंने अपनी गाड़ी का मीटर 0 कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से अब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं ताकि आपको हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि गुलबर्ग तक हमारा डिस्टेंस कितना है। हम लोग 0 पॉइंट से ब्रास्ता, फैज़ाबाद, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे यूज़ करते हुए गुलबर्ग जाएंगे। ओके व्यूअर्स, देखें हम इस वक्त में गुलबर्ग की एंट्री पे पहुंच चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त 0 पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला है वो 12.6 किलोमीटर है। हम लोग जब 0 पॉइंट से आते हैं तो फैज़ाबाद क्रॉस करते हुए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आते हैं और क्राल चौक के पास से हम लोग यहाँ पे ये एंटर हुए हैं गुलबर्ग के अंदर। गुलबर्ग की अगर हम बात करें सराउंडिंग सोसाइटीज़ की, तो इसके इर्द गिर्द में एक तो आपको गौरी टाउन मिलेगा। इसके साथ थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो राइट साइड पे जुडिशल कॉलोनी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, गुलजार कायद, ये सोसाइटियाँ यहाँ पे आ जाती हैं। और इससे आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे कोरंग आ जाता है, पाकिस्तान टाउन आ जाता है, PWD आ जाता है, स्वां आ जाता है, स्वां गार्डन, फिर CBR टाउन आ जाता है। इसी तरह मज़ीद आगे अगर हम जाते हैं तो इसी रास्ते पे हमें नेवल एनकरेज भी मिलता है और इसी रास्ते पे आगे DHA भी आता है और यही रास्ता आगे जाके हमें कनेक्ट करता है रवात टी चौक के पास। अगर हम रवात से बात करें तो रवात टी चौक से गुलबर्ग तक का जो फासला है वो भी तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का बनता है और इसी तरह 0 पॉइंट से भी इतना ही फासला बनता है। और अगर हम एयरपोर्ट से बात करें तो एयरपोर्ट से तकरीबन, पुराने एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट जो कि पहले इस्लामाबाद का एयरपोर्ट होता था, वहाँ से यहाँ तक का फासला तकरीबन 3 किलोमीटर का है। अगर एक्सेस पॉइंट्स की बात करें तो गुलबर्ग को जो मेन एंट्री है वो तो यकीनन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से है, लेकिन नेवल एनकरेज के अंदर से भी इसका रास्ता है। और वो लोग जो कि जापान रोड जानते हैं, जापान रोड वाली साइड से भी अब इसका एक्सेस पॉइंट बन जाएगा और इसी तरह चक शहजाद वाला जो एरिया है उस रोड पे भी इनका जो एक्सेस पॉइंट है वो बनता है। इस वक्त हम लोग गुलबर्ग के मेन बुलेवर्ड पे चढ़ चुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर स्पेशियस मेन बुलेवर्ड है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे वो यहाँ की ग्रीनरी है। मज़ीद आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोसाइटी ने ख़ास तौर पे ये जो क्लीन और ग्रीन इन्वायरमेंट है उसको ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो हमारी लेफ़्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन स्टार्ट हो चुका हुआ है। गुलबर्ग बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, गुलबर्ग ग्रीन्स, गुलबर्ग रेजिडेंशिया और गुलबर्ग कमर्शियल। गुलबर्ग ग्रीन जो है ये प्योरली फार्म हाउसेज हैं, इसमें हैं ही फार्म हाउसेज। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एग्जेक्टिव ब्लॉक है, सिविक सेंटर है और बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें
तो बिज़नेस पार्क और जो कमर्शियल हमारे जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सामने स्टार्ट हो चुकी है। ये कायद आज़म ब्रिज कहलाता है, इसको रेड ब्रिज भी कहते हैं और कायद आज़म ब्रिज भी कहते हैं। आप हमारे लेफ़्ट राइट पे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे जो कमर्शियल एरिया है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कितनी तेज़ी से जारी है। हमारे राइट साइड पे आप स्मामा स्टार मॉल एंड रेजिडेंशिया देख सकते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है। इसी तरह आगे हम गुलबर्ग एरिना भी देखेंगे कंस्ट्रक्ट होता हुआ, और कुराक्रम एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लाज़ा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एंड देयर आर मैनी अदर प्लाज़ाज जो कि इस मेन बुलेवर्ड के लेफ़्ट राइट पे आपको डेवलप होते हुए कंस्ट्रक्ट होते हुए नज़र आएंगे। एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि थ्रू आउट गुलबर्ग आप ये जो मेन बुलेवर्ड है इसके साथ देखेंगे कि एक सर्विस रोड आपको नज़र आएगा, जो कि मेरे ख्याल में फ्यूचर को जहन में रखते हुए, चूँकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है तो फ्यूचर की नीड को जहन में रखते हुए इन लोगों ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। हमारे बिल्कुल राइट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर यहाँ पे टेलनॉर अपना ऑफिस शिफ्ट कर चुका हुआ है। ये बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्कूल्स की चेन्स जैसा कि रूट्स है, रूट्स मिलेनियम है, फ्रॉबल्स है, और एक दो और काफ़ी अच्छे स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने कैंपस यहाँ पे बिल्ड कर लिए हुए हैं, और होपफुली वो अभी अगले थोड़े से टाइम में ऑपरेशनल भी होने जा रहे हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे प्रिज्म स्टार्ट हो चुका हुआ है, बिल्कुल सामने हमारे गुलबर्ग हाइट है, और उसके साथ में गुलबर्ग एरिना है। हमारे बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें तो डायमंड रेजिडेंसी है। ये तमाम वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं किस कदर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यू कैन सी के फ्यूचर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होगा ओवरऑल इस्लामाबाद का। यानी गुलबर्ग जो है वो सिर्फ एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस कमर्शियल हब भी बनेगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हमारे लेफ़्ट राइट पे स्टिल गुलबर्ग ग्रीन चल रहा है, और जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि गुलबर्ग ग्रीन जो है इसमें सिर्फ फार्म हाउसेज हैं जो कि 10 कनाल, 5 कनाल और 4 कनाल के हैं। इन फार्म हाउसेज की प्राइसेस डिफरेंट हैं, जिनको कि हम अपने कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप टेक्स्ट करके भी हमसे मालूम कर सकते हैं। डेवलपर्स की बात करें तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आईबी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है जो कि ऑफिशियली इस गुलबर्ग को ओन करती है। ये 2005 में बेसिकली जी अप्रूव हुआ था, और 2009 में इसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते हैं कि 2009 से इन 11 सालों के अंदर किस कदर ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अगेन मैं बात करूँगा यहाँ का और यहाँ के रोड नेटवर्क की। अब जहाँ जहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोड नेटवर्क किस कदर स्मूथ है, बम्पी नहीं है। जैसा कि दीगर सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है कि रोड्स तो बने हुए होते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्प्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वो स्मूथनेस देख सकते हैं। ये गुलबर्ग ग्रीन के अंदर एक और ये कमर्शियल एरिया है जिसको कि बिज़नेस पार्क भी कहते हैं। अगेन गुलबर्ग ग्रीन, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि फार्म हाउसेज हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल हब्स भी हैं, छोटे छोटे से इन्होंने क्रिएट किए, जो कि जो कमर्शियल नीड्स हैं फ्यूचर में उनको टेक केयर करने के लिए इनको बनाया गया था। अगर हम ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीन के कमर्शियल की बात करें तो मेन यहाँ पे सिविक सेंटर है, बिज़नेस स्क्वायर है, बिज़नेस पार्क है, ब्लू एरिया है और ट्रेड सेंटर है जो कि
गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, जो कि बेसिकली कमर्शियल एरियाज़ हैं जिनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जिनके अंदर के कमर्शियल प्लाजाज बन रहे होंगे। अभी आप देख सकते हैं ये गुलबर्ग ग्रीन अगेन जो रोड नेटवर्क कितने वाइड रोड हैं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट जो कि बेसिकली सोसाइटी प्रमोट करती है। जैसा कि आपने देखा कि गुलबर्ग ग्रीन्स, इन्होंने फार्म हाउसेस का जो नाम रखा है वो नाम ही गुलबर्ग ग्रीन्स रखा है। तो यू कैन सी कि दे आर ट्रूली मैचिंग द थीम एक्चुअली ऑफ गुलबर्ग ग्रीन्स। और इस वक्त में जो हमारा कह लें कि जो ग्रीन कवर है, वो ग्रीन कवर आप देख सकते हैं किस कदर ज़्यादा है। लेफ़्ट पे राइट पे अगर देख सकें तो अगेन जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखे गए हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, कुछ फार्म हाउसेज आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो लोगों ने कंस्ट्रक्शन है वो किस कदर यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई है। हम लोग फार्म हाउसेज में ये जो हमारे लेफ़्ट राइट पे अब आप देखेंगे फार्म हाउसेज हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर हम लोग हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फार्म हाउसेस को डेवलप कर लिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है। और आप लेफ़्ट राइट पे देख सकते हैं काफ़ी रीज़नेबल डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। हमारे बिल्कुल लेफ़्ट पे अभी आप फ्रॉबल्स देखेंगे, फ्रॉबल्स यहाँ पे आ चुका हुआ है, उनकी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। एंड आई होप कि दे हैव स्टार्टेड टेकिंग started taking intakes। जी बिल्कुल, रजिस्टर नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इनटेक्स लेना शुरू कर दी हुई हैं। तो जैसे फ्रॉबल्स यहाँ पे है, इसी तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि रूट्स मिलेनियम भी आ चुका हुआ है। और एक और स्कूल है, आई एम सॉरी आई फॉरगेट द नेम, 3 स्कूल्स हैं बड़े, काफ़ी बड़ी चेन्स हैं जो कि यहाँ पे इस वक्त तक आ चुकी हुई हैं। और आप लेफ़्ट राइट पे ये तमाम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप इस कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। गुलबर्ग ग्रीन, जैसा कि मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पे 10 कनाल के, 5 कनाल के और 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। ज़्यादातर जो ब्लॉक्स हैं गुलबर्ग ग्रीन के, 6 टोटल ब्लॉक्स हैं, एग्जीक्यूटिव ABCDE। ज़्यादातर जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। डेवलपमेंट से मेरी मुराद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोड नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी के आने की बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें ज़्यादातर ब्लॉक्स के अंदर हो चुकी हुई हैं। गालिबन ब्लॉक E और D जो है उसके अंदर अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट बाकी है, बाकी सारों के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है। जो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे करीबन जो इनकी प्राइसेस हैं वो कह लें कि 3.5 करोड़ से स्टार्ट होती हैं, और जो डेवलप्ड प्लॉट्स हैं वो कह लें कि तकरीबन 10-11 करोड़ के करीब भी इनकी प्राइसेस जाती हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि हैविंग अ फार्म हाउस हेयर इज़ एक्चुअली वर्थ हैविंग समथिंग, इज़न्ट इट? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके ख्याल में आपको ये फार्म हाउसेस कैसे लगे हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई में जो हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या बस एवं कर रहे हैं हम लोग? ओके व्यूअर्स, तो ये थे गुलबर्ग के फार्म हाउसेस। यकीन जाने मेरा तो दिल ललचा गया है इनको देख के। कामरान साहब, आप क्या कहते हैं? बहुत अमेजिंग। मैं भी कामरान साहब को कह रहा था, मैंने कहा कामरान साहब यहाँ पे हमने भी एक फार्म हाउस लेना है, लेकिन बुढ़े होके नहीं लेना, क्योंकि बुढ़े होके लिया तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। हम वाइल स्टेइंग यंग विल बी इंशाल्लाह हैविंग अ फार्म हाउस हियर। कामरान साहब, दिस इज़ आवर मोटो फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड इंशाल्लाह। ओके जी, तो व्यूअर्स अब हम लोग जा रहे हैं जी टुवर्ड्स गुलबर्ग रेजिडेंशिया। जैसा ओके व्यूअर्स, गुलबर्ग ग्रीन्स और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के दरमियान 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड की गई हैं। बिल्कुल राइट साइड जो है ये बेसिकली हेल्थ एरिया है, जहाँ पे कि दुनिया की लीडिंग हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसा कि यूएई के कुछ हॉस्पिटल्स के साथ इनके MOUs भी साइन हो चुके हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे और अपने हॉस्पिटल्स यहाँ पे सेटअप कर रहे होंगे। लीडिंग लेबॉर्ट्रीज और अदरवाइज पाकिस्तान के जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं, दे विल बी कमिंग हेयर एंड दे विल बी सेटिंग अप हेयर। ऑन द अदर साइड अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो ये एजुकेशन सिटी के नाम से ये मासूम है। इस यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो अदरवाइज़ ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो सेटअप होंगे। और इस एजुकेशन सिटी के बिल्कुल पीछे स्पोर्ट्स सिटी डिज़ाइन की गई है, जहाँ पे कि जितनी भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होंगी उन्हें वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारे राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये गुलबर्ग ने ये जो फ्लैट्स बनाए हैं ये आईबी के एम्प्लॉइज़ के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका भी ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और होपफुली अगले कुछ एक आध महीने के अंदर ये इसकी जो बाकी ताज़ीन व आराइश है वो शुरू इसकी कर ली जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आप वो फील कर सकते हैं जो मैं इस वक्त में फ़ील कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मौसम और गुलबर्ग में हम खड़े हुए हैं, इंतहाई वाइड रोड्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वाली हवा चल रही है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया, ये इस राउंड अबाउट से। ये हमारा जो लेफ़्ट साइड है, कामरान साहब अगर ये दिखा सकें, तो ये यहाँ का ब्लॉक ए है रेजिडेंशिया का। लेकिन आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशिया का जो ब्लॉक ए है इसके अंदर कोई इतनी ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई है। यही वजह है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है। टोटल 2 घर अभी तक बने हुए हैं, बट मेरा ख्याल है कि अभी तक इसकी जो टोटल डेवलपमेंट है वो 20% के करीब की हुई है। इससे बिल्कुल आगे अगर हम मज़ीद आगे जाएंगे तो ज़ाहिर है फास्ट फारवर्ड में आपको दिखाएंगे भी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राइट साइड पे गुलबर्ग का ब्लॉक बी स्टार्ट हो जाता है। अगेन जो ब्लॉक बी है रेजिडेंशिया का, उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो 15 से 20% हुई है और अभी तक जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटल 1 या 2 घरों की हुई है। तो कंसिडरिंग दिस, यहाँ पे मेरे ख़्याल में जो इन्वेस्टमेंट है अगेन उसको हम बाद में देख सकते हैं। उसके ऊपर हम पॉइंट ऑफ व्यू अपना देंगे कि हमें किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। ओके व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि गुलबर्ग का अपना 132 केवी का एक ग्रिड स्टेशन भी है। हम करके दिखा सकें, अगर हमारे कैमरामैन इसको जूम करके दिखा सकें, ये 132 केवी का इनका अपना एक ग्रिड स्टेशन है। हम लोग यहाँ पे इस वक्त में गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एंटर हो चुके हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि शुरू में लेफ़्ट साइड पे हमारे ब्लॉक ए आता है और राइट पे ब्लॉक बी, और बिल्कुल सामने हमारे ये जो आप बहुत खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है ब्लॉक डी के अंदर। जो ब्लॉक डी है रेजिडेंशिया के अंदर, ये प्योरली कमर्शियल एरिया है। इसके राइट साइड पे ब्लॉक सी है और लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक ई है। ब्लॉक सी और ब्लॉक ई उन ब्लॉक्स में से हैं जो कि जिनके अंदर मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी हुई है और जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है। आप हमारे इधर देख सकते हैं, ब्लॉक सी के अंदर देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऑलरेडी उन्होंने घर बना लिए हुए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड रिजाइडिंग हियर। और आप लेफ़्ट पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारी जो घर हैं उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है। ऑन द अदर साइड आप अगर अब ये आपको मैं ब्लॉक डी दिखाता हूँ जो कि कमर्शियल एरिया है, इसमें भी आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है कितनी तेज़ी से जारी है। तमाम जो कमर्शियल प्लाजाज हैं उनके अंदर बहुत तेज़ी से काम जारी है। ज़्यादातर के ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हुए हैं और कुछ जो हैं वो तकमील के मराहिल में हैं और कुछ ऐसे भी प्लाजाज हैं जो कि बिल्कुल मुकम्मल रेडी हो चुके हुए हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल शुरू में देखा। ये हमारे लेफ़्ट पे स्टिल ब्लॉक ई है। बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ये ब्लॉक आई है गुलबर्ग का, गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ब्लॉक आई है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी मुकम्मल डेवलपमेंट हुई है और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। आप ये देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे। और थ्रू आउट द गुलबर्ग आपने जो चीज़ नोटिस की होगी वो यहाँ का रोड नेटवर्क है। आपने देखा होगा किस कदर स्पेशियस रोड्स हैं, क्योंकि ये 87,000 कनाल्स पे है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट गुलबर्ग ने मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग की है और बजाय इसके कि वो बाद में रोड नेटवर्क अपना बढ़ाते, उन्होंने शुरू से डे 1 से रोड नेटवर्क को बहुत अच्छा रखा है। बहुत वाइड रोड है। जो मिनिमम रोड यहाँ पे अभी तक हमने देखा है वो तकरीबन 40 फीट का है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लानिंग किस कदर अच्छी की गई है फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए। ये कंस्ट्रक्शन अब हम ब्लॉक के अंदर अब हम एंटर हो चुके हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस कदर घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये वो चीज़ें जो कि जेन्युइन है, ज़ाहिर है बिल्डर जो है वो इसके अंदर इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ये एक जेन्युइन कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मेरे ख़्याल में किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अक्सर सोसाइटी में हम देखते हैं कि लोग विलाज तो बना देते हैं, मॉडल विलाज तो बना देते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल बायर्स होते हैं जिन्होंने कि अपने रहने के लिए जगह ली होती है, वो यूजली डेवलपमेंट करते हुए हेजिटेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम छोटी छोटी गलियों के अंदर भी आपको ले आए हैं। आप ये देख रहे होंगे लेफ़्ट राइट के ऊपर कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपने घर बना लिए हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपने घर बना रहे हैं। एक मिनट, इस वक्त में हम लोग एल ब्लॉक में खड़े हुए हैं। रेजिडेंशिया की अगर हम बात करें गुलबर्ग रेजिडेंशिया की, तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर A to V ब्लॉक्स हैं, यानी A से स्टार्ट होते हैं और V तक के ब्लॉक्स हैं, जिनमें 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, जैसा कि K ब्लॉक है और AA ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स के अंदर अभी तक बिल्कुल ज़ीरो डेवलपमेंट है। अदरवाइज़ इसके अलावा जो P ब्लॉक है, A ब्लॉक है और इसी तरह B ब्लॉक है और Q ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक्स हैं कि जिनके अंदर कह सकते हैं हम कि 15 से 30% के दरमियान की डेवलपमेंट हुई है। ये हमारे बिल्कुल पीछे इस वक्त में J और L ब्लॉक है, जो कि आप देख सकते हैं कि इनके अंदर भी चूँकि डेवलपमेंट बिल्कुल हो चुकी हुई है और यहाँ पे लोगों ने अगेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी हुई है। ये अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे गुलबर्ग का T ब्लॉक आएगा और यहाँ पे V ब्लॉक आएगा, और ये जो दरमियान वाली जगह है ये दरमियान वाली जगह अगेन एक कमर्शियल एरिया है। आप इस जगह से, ये जो सामने जगह है, यहाँ से नेवल एनकरेज को कनेक्ट करेगा गुलबर्ग, एक ब्रिज वहाँ पे बन जाएगा और नेवल एनकरेज से भी एक एक्सेस पॉइंट बन जाएगा गुलबर्ग के लिए। ये जो बिल्कुल सामने वाली जगह है जहाँ से ये सुजुकी आ रही है, ये वो जगह हैं जहाँ पे जिनको डेडिकेट किया गया है पेट्रोल पंप के लिए और इस टाइप की कुछ एमिनिटीज़ के लिए। गुलबर्ग के जो टोटल ब्लॉक्स हैं, अगर हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ब्लॉक्स की बात करें तो जो अभी तक हमने देखा, हमारी टीम ने जो रिव्यू किया, तो ज़्यादातर ब्लॉक्स जो हैं हम कह सकते हैं कि 60 to 70% ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट 70% तक हो चुकी हुई है या 70 के करीब पहुंच चुकी हुई है, और कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर 100% डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। कम ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो डेवलपमेंट वर्क है वो थोड़ा ज़रा सुस्त रवि का शिकार है, या वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई है या बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आपने विज़िट किया गुलबर्ग को। इस वक्त में हम लोग एक छोटे से ढाबे पे रुके हैं चाय के लिए। थैंक यू कामरान साहब, आज आपने ये कर्टसी एक्सटेंड कर दी। इतने कंजूस इंसान है हमारे प्रोड्यूसर, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मैं मिलवाऊंगा इनसे ख़ास तौर पे कभी आपको। ये बात अभी ये दान निकाल रहे हैं, मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, वरना यकीन जाने ये बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं इस मामले में। व्यूअर्स, आपने डेवलपमेंट ख़ुद अपनी आँखों से देखी, आपने ख़ुद देखा, मुलाहिज़ा किया कि किस कदर तेज़ी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, किस कदर तेज़ी के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर हम प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें ओवरऑल सोसाइटी की, तो मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चंद एक चीज़ें जो मैंने नोटिस की, सबसे पहले तो कंप्लीट ऑनरशिप दे रहे हैं, जो कि बाकी जगहों पे मुझे नज़र नहीं आई। बाकी जगहों पे हमें फ़ाइल्स थमाई जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल लैंड पोजेसन मिल रही है, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बड़ा इसका प्लस है। दूसरी बात है, हम प्राइसेस की बात करें तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसकी प्राइसेस को कैपिटल स्मार्ट सिटी से, मैं अगर इसकी प्राइसेस को कंपेयर करूँ पार्क व्यू से, तो मुझे तो बहुत ही रीज़नेबल लगी हैं इसकी प्राइसेस, क्योंकि वहाँ पे जो 5 कनाल है वो 45 लाख से स्टार्ट होता है,
जबकि यहाँ पे इनके जो AA ब्लॉक है, AA ब्लॉक के अंदर जो 5 कनाल है वो 22 लाख से स्टार्ट हो रहा है। फिर तीसरी बात इसके अंदर जो मुझे बहुत बड़ा पॉइंट मिला है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी। जैसा कि मैंने शुरू में आपको मीटर दिखाया तो आपने नोटिस किया कि हमें टोटल ये 12.5 किलोमीटर पड़ा है 0 पॉइंट से, जबकि अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो वो तकरीबन 80 किलोमीटर पड़ता है 0 पॉइंट से। ब्लू वर्ल्ड की बात करें तो अगेन 75 to 80 किलोमीटर पड़ता है 0 पॉइंट से। हम लोग बात करें पार्क व्यू की, हम बात करते हैं बहरिया की, तो ये तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वो कम से कम 20 किलोमीटर के फासले पे हैं, जबकि ये जो सोसाइटी है ये दिस इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। जी तो चाय आ गई हमारी। हेलो। ओके, तो ये मुझे बहुत बड़ा एक प्लस मिला है जो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की। इसके अलावा जो तमाम सोसाइटीज़ के अंदर जो आपने देखा, किसी भी सोसाइटी के अंदर अभी तक हमने नोटिस नहीं किया कि किसी ने अपना ग्रिड स्टेशन लगाया हो। यहाँ पे आपने देखा कि इस सोसाइटी का अपना 132 kV का ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है, जो कि इटसेल्फ एक बहुत इट स्पीक्स अबाउट द कमिटमेंट ऑफ द डेवलपर कि वो कितना दूर की सोच रख के अपनी चीज़ों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप रोड नेटवर्क की बात करें तो आपने देखा जो मेन बुलेवर्ड है वो किस कदर स्पेशियस है, यानी 220 फीट तकरीबन जो है वो उसकी विड्थ है, और जो छोटे से छोटा रोड है यहाँ पे वो 40 फीट वाइड है, और इन कारपेटेड रोड्स हैं, आपने ख़ुद मुलाहिज़ा किए, जबकि बाकी सोसाइटीज़ के अंदर हमने इतने स्पेशियस रोड्स और इतनी बेहतर कारपेटिंग नहीं नोटिस की है। ये मेरे ख़्याल में बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक क्रेडिट जाता है गुलबर्ग की मैनेजमेंट को। फिर ओवरऑल ये खैर ये हर जगह पे ये ज़ाहिर है इन्होंने भी किया कि अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ चुकी हुई है। गैस आपको पता है वो तो हर जगह पे ऐसे ही होता है कि 25% जब डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद आती है। एनओसीज़ गुलबर्ग के क्लियर हैं, वो सीडीए का एनओसी हो, वो एसएनजीपीएल से एनओसी की बात हो, या आईएसको से उसकी एनओसी की बात हो, ये तमाम के तमाम जो एनओसीज़ हैं ये इस सोसाइटी के क्लियर हैं। इस सोसाइटी ने अभी तक करीबन 80,000 प्लस एरिया, 80,000 कनाल प्लस एरिया एक्वायर कर लिया हुआ है, जो कि मेरे ख़्याल में इस सोसाइटी को रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सोसाइटी बना देता है। और इतनी बड़ी सोसाइटी की डेवलपमेंट इतनी स्मूथ तरीके से चल रही है, आई मस्ट से दिस इज़ एप्रिशिएबल। और इसके अंदर जो मुझे एक और बहुत बड़ा प्लस नज़र आया है वो नज़र आया है यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी चूँकि ये सोसाइटी, ये पूरा एक शहर है जो कि बनने जा रहा है। 80,000 कनाल प्लस की ज़मीन कोई छोटा एरिया नहीं होता, ये एक पूरा शहर है जो कि बनेगा अभी यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में जितना बड़ा ये शहर बनने जा रहा है उतनी ही ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे हैं। आई थिंक उन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कामरान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अभी से, जो फॉर एग्ज़ाम्पल बुक शॉप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, कैफ़े के बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अभी फैमिली इंटरटेनमेंट के लिए बहुत रूम अवेलेबल है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि लोगों ने रिहाइश तो यहाँ पे शुरू कर दी हुई है, तो ये अभी से जो पहले आ जाएगा मेरे ख़्याल में वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश कर लेगा। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा फैमिली को जहन में रखते हुए, फैमिली की नीड को जहन में रखते हुए अगर हम सोचें तो स्कूल बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिटी के अंदर। हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर। वहाँ का सिक्योरिटी कितना अच्छा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख़्याल में वो तमाम चीज़ें जो कि हमने गुलबर्ग के अंदर ऑब्ज़र्व की हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में दिखाया कि गेटेड कम्युनिटी है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक पूरा एक ब्लॉक है जो कि डेडिकेट किया गया है हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। हमने आपको दिखाया कि एक पूरा ब्लॉक है जो कि डेडिकेट किया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए,
और स्पोर्ट्स सिटीज़ बनाई जा रही हैं। पार्क आप देख सकते हैं, अभी ये F ब्लॉक में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे पार्क भी बन चुका हुआ है। सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं, दे आर रोमिंग अराउंड फ्रिक्वेंटली, मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए हैं ये लोग। तो ये वो तमाम बेसिक्स हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर ज़रूरी होती हैं, एंड वी हैव फाउंड ऑल दीज फैसिलिटीज़ हेयर। कामरान साहब, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो बहुत ही एक विजिबल चीज़ आपने देखी होगी वो है यहाँ की ग्रीनरी। ऑब्वियसली ओवरऑल सोसाइटी के अंदर चूँकि गुलबर्ग का जो थीम है बेसिकली वो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है, उस थीम को फोकस करते हुए सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे पौधे लगाने पे। जगह जगह पे हमने देखा कि प्लांटेशन हुई है। ओवरऑल सोसाइटी के अंदर हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे जो रोड के साथ साथ में और सोसाइटी के अंदर तमाम जगहों पे पौधों शजरकारी यहाँ पे हुई है और बहुत ही एक प्योरिटी वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे हमें मिलता है। इस सोसाइटी के अंदर एक और जो मुझे अच्छी चीज़ नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़बरदस्त मिक्स मिलता है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं बाय करने में 5 मरले का प्लॉट या 10 मरले का प्लॉट, 1 नाल का प्लॉट, या आप फार्म हाउस बाय करना चाह रहे हैं या आप कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम लोगों की जो नीड है उसको फुलफ़िल करता है। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही एक डिस्टिंक्शन है जो कि बाकी सोसाइटीज़ में है तो सही लेकिन कम है। इसी चीज़ को अगर मज़ीद हम एक्सटेंड करें तो बहुत सारी जगहों पे हमने विज़िट किया। आप लोगों ने देखा कि हम कैपिटल स्मार्ट सिटी गए, हम लोग पार्क व्यू गए, लेकिन वहाँ पे अभी तक कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं देखी। लेकिन हम लोगों ने गुलबर्ग के अंदर, वो गुलबर्ग ग्रीन्स हो या गुलबर्ग रेजिडेंशिया हो, दोनों के अंदर जो कमर्शियल एरिया की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी से जा रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि कमर्शियल एरिया इस वक्त में लीड कर रहा है रेजिडेंशियल एरिया को, तो ये गलत नहीं है। ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद की जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो होपफुली गुलबर्ग इज़ गोइंग टू बी हब फॉर दैट बिज़नेस एक्टिविटी इन द फ्यूचर। इसके अलावा मेरे ख़्याल में ये ओवरसीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक कम्युनिटी है जहाँ पे कि ओवरसीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जहाँ पे वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गेंस देखते हैं, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे अपना घर बनाना है 2 साल बाद, 4 साल बाद, आप अपने ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे एरियाज़ भी हैं जो कि 100% डेवलप्ड हैं। तो आपके पास अगर आपके पास अच्छा कैश फ्लो है तो आप उन जगहों पे बाइंग कर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि नहीं, आपके पास कैश थोड़ा कम है, तो ऐसी जगह भी हैं जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं या कम डेवलपमेंट वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे यकीनन प्राइसेस कम है और उनके प्राइसेस के इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टर्म्स को जहन में रखते हुए अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहें तो आई मस्ट से कि गुलबर्ग इज़ अ वंडरफुल प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। ओके व्यूअर्स, तो अच्छी बातें हमने बहुत सारी कर ली। अब थोड़ा सा ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि गुलबर्ग के अंदर डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यकीनन जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं, लोगों के कंसर्न्स भी होते हैं। इनफैक्ट ये कहना चाहिए बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं कि गुलबर्ग के अंदर डेवलपमेंट स्लो है। यकीनन शुरू में गुलबर्ग के अंदर डेवलपमेंट स्लो रही है, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जो सबसे प्राइम वजह मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो ये है चूँकि ये सरकारी लोग हैं, आईबी की सोसाइटी है। आपको पता है सरकारी लोग सबसे पहले जो कोशिश करते हैं वो करते हैं कि वो फ़ाइलों का पेट भरें, और जब वो फ़ाइलों का पेट भर रहे होते हैं तो उस चक्कर में होता ही है कि जो मेन करने वाले काम होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि गुलबर्ग जब स्टार्ट हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही थी और लोग लाइक के ये पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने ख़ुद देखा कि गुलबर्ग हम ग्रीन की बात करें, हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया की बात करें, तो चंद एक ब्लॉक्स के अलावा तमाम ब्लॉक्स के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। जिनके अंदर नहीं डेवलपमेंट है ये उनमें से एक ब्लॉक है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, दिस इज़ पी ब्लॉक। ये सारे का सारा एरिया जो आप देख रहे हैं
ये सारे का सारा एरिया वहाँ उस कटिंग तक ये पी ब्लॉक है और इससे आगे AA ब्लॉक आएगा। तो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर अभी बिल्कुल किसी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन ये मैं तकरीबन 1 महीना पहले आया था तो ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाली हालात नहीं थे जो अभी हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गुलबर्ग ने पी ब्लॉक के अंदर भी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और वो सामने भी मशीनरी लगी हुई है। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। दूसरी चीज़ यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर जो लोगों के कंसर्न्स रहे वो ये रहे कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि ये वो जगह हैं जो कि गुलबर्ग ने अभी तक एक्वायर नहीं की हैं लेकिन वो बेच दी हैं। मेरे ख़्याल में ये कंसर्न जायज़ नहीं है, क्योंकि गुलबर्ग की अगर हम मैप को देखें तो गुलबर्ग ने ऐसी किसी भी जगह को मैप में इंक्लूड ही नहीं किया जहाँ पे कि इस टाइप के मसाइल हैं। यानी ये जगह जो कि एक्चुअली एक्वायर्ड नहीं है वो उन्होंने अपने मैप के अंदर शो कर दी हो। हमने इस चीज़ को बहुत थॉरोली देखा, यहाँ पे लोगों से भी इस बात को डिस्कस किया। हमें जो मालूम हुआ वो यही मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ़ एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी तक जो लोगों को दी गई है। अगर मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात करूं तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ओवरऑल वीडियो देखी तो आपको गुलबर्ग कैसा लगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि क्या चीज़ अगर हम मिस कर गए तो वो क्या चीज़ मिस कर गए हैं। ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें अपनी वीडियो के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड करनी चाहिए ताकि आपको अपना फ़ैसला करने में आसानी हो। व्यूअर्स, मैं इजाज़त लेने से पहले अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूं तो मेरे ख़्याल में इट्स अ वंडरफुल सोसाइटी जहां पे कि आप शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर सकते हैं, जहां पे आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जहां पे कि रेजिडेंशियल जितना लिक्रेटिव है उतना ही ज़्यादा इनका कमर्शियल भी लिक्रेटिव है, जो कि आपने खुद देखा। आपने देखा कि जिस कदर हाई रेज यहाँ पे बन चुके हुए किसी भी सोसाइटी के अंदर अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे। तो आई मस्ट से कि वो तमाम लोग जो कि सेफ़ सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि CDA अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गुलबर्ग इज़ एन आइडियल सोसाइटी फॉर देम, जहाँ पे कि यू कैन हैव योर होम, जहाँ पे कि you can own a shop or maybe an apartment or whatever you opt to whatever you opt to buy. यार आपने आज एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस की होगी, आज मेरा रंग कम काला नज़र आ रहा है। आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक नया कैमरा बाय किया। आप यकीन जाने में इतना काला नहीं हूँ जितना इन्होंने मुझे काला दिखा के मार दिया है। इसका बदला तो मैं बाद में लूँगा इनसे। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जब आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें हौसला अफजाई होती है और यकीनन हमें गाइडेंस भी मिलती है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।